201 चिंता करना। जयंत की क्षमता के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वह बिजली के अवरोध को भी भेद सकता था। उसे सबसे कम उम्र का जादूगर अनुराग की ताकत की अच्छी समझ नहीं थी, लेकिन मानव को पता था कि वह अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा। उस कारण से केवल एक ही व्यक्ति था जिससे मानव को सावधान रहने की आवश्यकता थी। वह सौम्या थी, द गोल्डन ग्रुप की सकल राउंडर और मेनका के कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उसकी प्रकृति के कारण उसे शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, जिसका अर्थ था कि मानव उसकी शक्ति को दबा नहीं सकता था, भले ही वह आसपास के स्थान को नियंत्रित कर सकता था। सौम्या भी ये जानती थी, इसलिए उसके हाव भाव फिलहाल तनावपूर्ण हो गए थे। उसने महसूस किया कि दूसरों पर हावी होने के समय में उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मानव का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन सौम्या के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था। तो ऐसी स्थिति में वह स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। मानव के शरीर के चारों ओर बिजली कड़कने लगी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये पहली बार था जब वह एक ही समय में दैवीय शक्ति और मन दोनों का उपयोग मानव कर रहा था। विजेंद्र के साथ अपनी नकली लड़ाइयों के दौरान उसने हमेशा अपनी दैवीय शक्ति का उपयोग किया और उसके बाद मानव ने अपने मन का उपयोग करना बंद कर दिया। सौम्या ने जल्दी से एक जादू का घेरा बनाया और मानव ने तुरंत महसूस किया कि ये तो मेनका का सम्मन चक्र था। यह बहुत तेज था, उसे रोकने में उसे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। यह महसूस करने के बाद मानव ने योजना बदल दी। इसके बजाय मानव ने भी एक सम्मन चक्र बनाया। बुलाने वाले ग्रुप ने लगभग उसी समय जमीन को लाल कर दिया जब दानव दुनिया के दो शासक एक साथ दिखाई दिए। अनमोल, जो इस दृश्य को दूर से देख रहा था, सदमे में अपना मुंह नीचे किए बिना नहीं रह सका। क्या यह पर्याप्त नहीं है कि वह एक ही समय में जादू और दैवीय शक्ति का उपयोग कर सकता है? वह राक्षसों को भी बुला सकता है। हालांकि जब उसने उस राक्षस को देखा जिसे उस आदमी ने बुलाया था, तो उसकी आंखें लगभग असंभव सीमा तक चौड़ी हो गईं। वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। कोट, नर्क का शासक, असुरा। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, असुरा को महाद्वीप में बुलाए हुए बहुत समय हो गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि द गोल्डन ग्रुप के जादूगर भी पूरे महाद्वीप पर राक्षसों के बारे में सबसे अधिक ज्ञान था, वह भी अभी तक असुरा के सम्मन चक्र का पता नहीं लगा पाए थे। तो उस आदमी के पास ये कैसे हो सकता है? अनमोल केवल अपना प्रश्न निगल सकता था। मेनका ने इधर उधर देखा और जल्दी से स्थिति को भांप लिया। हंसने से पहले उसने सौम्या को देखा, फिर उसने मानव और असुरा को देखा। तो क्या वह आदमी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर है, जो 100 साल से अभी तक नहीं देखा गया था? तो ये वह असुरा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे इस तरह बात कर रहे हो? मानव को देखने से पहले असुर मोटे तौर पर बोला। ऐसा लग रहा था कि वह निर्देशों का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए मेनका को छोड़ दूंगा। असुरा जमकर मुस्कुराया और अपनी आंखें वापस मेनका की ओर कर लीं। क्या हम इतने लंबे समय के बाद फिर से खेलेंगे? मेनका ने ये कहते हुए हंस दी। लेकिन सौम्या के मन की स्थिति इतनी सुकून वाली नहीं थी। सभी जादूगरों में की युद्ध क्षमता सबसे कम थी। मेनका, पहली बात तो यह है कि बंसल जाति ऐसी जाति नहीं थी जो लड़ने में दक्ष थी। उसके लिए 3 या 4 शीर्ष श्रेणी के राक्षसों को आसानी से संभालना ठीक था, लेकिन समान स्तर के राक्षसों के खिलाफ ये एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में इसकी योग्यता बहुत अधिक है। सौम्या एक नज़र में ऐसा कुछ देख सकती थी। उसकी प्रतिभा सबसे खराब थी, लेकिन उसका शरीर निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जो उसे एक जनरल को बुलाने की अनुमति देता। उसके कॉन्ट्रैक्टरों के बीच मतभेदों ने मेनका और असुरा की युद्धक शक्तियों को संतुलित करने में कामयाबी हासिल की थी। उन दोनों ने दूरी में अपनी लड़ाई शुरू कर दी, पहले से ही नष्ट हो चुके इलाके को और नुकसान पहुंचाया। असुरा के हाथ जब भी गिरते, जमीन फट जाती, जिससे सबके कान बज उठते। सौम्या ने जयंत की ओर देखा और आज्ञा दी। जयंत, तुम जाओ और तीनों और सभी गांव वालों की रक्षा करो। जयंत ने अपने होठों को काट लिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वर्तमान स्थिति में एक बाधा के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि यह अपनी बेकारता के कारण निराशा में लौटने का समय नहीं था। वह जल्दी से अनुराग, अनमोल और भूपेंद्र सिंह के साथ निकल गया। सौम्या फिर एक बार मानव की ओर देखने लगी। जयंत और अन्य सभी लोगों सुरक्षित स्थान पर चले जाने के बाद भी उसने कोई हलचल नहीं की थी। आप काफी आराम से लग रहे हैं।
क्या आप निश्चित हैं कि यदि आप उन्हें अभी जाने देते हैं तो भी आप उन्हें पकड़ सकते हैं? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मुझे खेद है, लेकिन काला जादू मेरे खिलाफ काम नहीं करता है। जब मानव ने उन शब्दों को स्पष्ट रूप से कहा, तो सौम्या को उसके चेहरे पर हल्का सा चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने देवदूत से बातचीत करने के लिए गुप्त रूप से मानसिक अनुनय का उपयोग करने की कोशिश की थी। बेशक, इसका मुझ पर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ है। उनकी मानसिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। ये वही शब्द थे जो मेनका ने लज्जाजनक अभिव्यक्ति करते हुए कहे थे। उस समय वह ये नहीं समझ पाई थी कि कैसे एक मानव दानव दुनिया के जनरल की इस तरह की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से समझ गई थी। मानसिक शक्ति के संदर्भ में वह वास्तव में एक देवता या एक ड्रैगन के बराबर था, जो महाद्वीप से गायब हो गया था। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, बल्कि एक सच था। पहली बात तो यह है कि अगर मेनका भी उस आदमी के बचाव को भेदने में सक्षम नहीं होती, तो वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। CH-202 मानव और सौम्या का युद्ध। सौम्या के पास एक ही विकल्प बचा था, आमने सामने का टकराव। सौम्या की आंखें सुनहरी हो गईं। फिर उसकी पीठ से बड़े चमगादड़ जैसे पंख निकलने लगे। बस इतना ही नहीं था, उसकी छाया चारों फैलने लगी। चमगादड़ों का एक समूह अचानक आसमान में दिखने लगा। मानव ने चमगादड़ों के बीच में एक बिजली का बोल्ट फेंका। चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। चमगादड़ों का झुंड तुरंत राख में बदल गया, लेकिन चमगादड़ों के दूसरे समूह ने तुरंत उनकी जगह ले ली। अच्छा, तो तुम मेरी दृष्टि को अस्पष्ट करना चाहती हो? मानव ने सोचा इससे निपटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन मानव ने उसके साथ थोड़ा खेलने का फैसला किया। इंद्र की बिजली। इस शक्ति का उपयोग करने के लिए थोड़ी तैयारी की आवश्यकता थी। मानव ने आसमान की तरफ देखा। आसमान में काले बादल गिरने के साथ ही परछाइयां बढ़ने लगीं। उसके हाथ से निकली बिजली के एक झटके ने चारों ओर रोशनी कर दी और चमगादड़ों के झुंड तुरंत नष्ट हो गए। इसने मानव को यह देखने की अनुमति दी कि सौम्या क्या कर रही थी। राक्षसों को बुलाना। एक ग्रेट दानव भी होने की संभावना थी। यह आश्चर्यजनक बात थी। आखिरकार, एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, लड़ाई का सबसे परिचित और प्रभावी तरीका जो वह जानती थी वह राक्षसों को बुलाना था। लेकिन जब मानव ने उसे मेनका को बुलाने के बाद एक और दानव को बुलाते देखा, तो वह एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में उसकी प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसके बाईं ओर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई दी। तभी चमगादड़ों के समूह में से एक विशालकाय काला कुत्ता प्रकट हुआ। बेशक ये कुत्ता बड़े घोड़े से भी लगभग 2 गुना बड़ा था। विशाल कुत्ते ने तब काले लावा की गेंद को मानव की ओर फेंका। इससे मानव की लाइटनिंग बैरियर की शक्ति पर काफी असर हुआ। ये शक्ति मानव को थोड़ा नुकसान पहुंचाने में कामयाब रही। अगर मानव अचानक वह से नहीं हटता तो शायद उसे भयंकर चोट भी लग सकती थी। क्या ये हेलहाउंड, नरक का शिकारी कुत्ता, है? कुत्ते का लावा काफी खतरनाक था। चूंकि यह उसके लाइटनिंग बैरियर को नुकसान पहुंचाने में सक्षम था, जो कि विक्रांत की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, इस कुत्ते के लावा की तुलना 7 स्टार स्पेल से की जा सकती थी। इसके अलावा, ये सिर्फ एक नहीं था, ये 3 कुत्ते थे। सौम्या ने तब तक काफी कुछ राक्षसों को बुला लिया था। मानव धीरे धीरे चमगादड़ों के झुंड से चिढ़ने लगा था। उसने फिर से आकाश की ओर देखा। वह पहले से ही काले बादलों से ढका हुआ था। अपनी दैवीय शक्ति को नियंत्रित करना मानव के लिए अब कठिन हो रहा था। मानव ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया और आकाश में एक लाइटनिंग स्पेल को फेंका। इंद्र की बिजली की शक्ति से भरते ही काले बादल हिंसक रूप से कांपने लगे। ये देखकर चमगादड़ों के बीच छुपी सौम्या ने अपने हाव भाव सख्त कर लिए। ये खतरनाक है। जिस क्षण उसने चलने का फैसला किया, उसकी दृष्टि सफेद रोशनी से भर गई थी। ये वज्रपात था। इसके तुरंत बाद, एक बड़ा वज्रपात जमीन पर गिरा। इसके बाद ही एक विस्फोट की आवाज आई। मानव ने महसूस किया कि चमगादड़ों और कुत्तों के झुंड तुरंत नष्ट हो गया। ये दैवीय शक्ति की अधिकतम मात्रा थी, जिसे मानव एक समय में उत्पन्न कर सकता था। लाइटनिंग बैरियर की शक्ति की तुलना 8 स्टार मंत्र से की जा सकती थी। यह इस तथ्य से सिद्ध हुआ कि सौम्या ने जिन उच्च श्रेणी के राक्षसों को बुलाया था, वे लड़खड़ा रहे थे। उनकी त्वचा बुरी तरह जल गई थी। उनके घाव घातक थे। उनमें से कुछ मर रहे थे, भले ही वे अपनी उपस्थिति बनाए रखे थे। लेकिन सौम्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। मानव ने सोचा शायद वहां छाया में छिपी है। मानव को दानवों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता था, लेकिन वह कम से कम उस शक्ति को जानता था जिसका उसने उपयोग किया था।
सौम्या अचानक परछाई से प्रकट हुई, जैसी मानव ने उम्मीद की थी। उसका शरीर थोड़ा सा झुलसा हुआ लग रहा था, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह हमले के आघात से बच गई थी। उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। जितना मैंने सोचा था, वह उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं उसे हरा नहीं सकता। और सौम्या ने भी नाराजगी से अपनी जीभ पर क्लिक किया और दूसरी तरकीब का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गई। बस काफी है। क्या सौम्या, मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। मानव के शब्दों में सौम्या को अविश्वास की अभिव्यक्ति दिखाई दी। फिर मानव, तुमने दैवीय शक्ति को क्यों प्रकट किया था? जब वे पहली बार मिले थे, तो भूपेंद्र सिंह ने उनके मन के साथ संवाद करने की कोशिश की थी। और यह कोई और नहीं बल्कि मानव था, जिन्होंने बातचीत को खारिज कर दिया और इसके बजाय उसने अपनी शक्तियों को उजागर किया। उसके पास कोई बहाना नहीं था। ईमानदार होने के लिए मानव सिर्फ शक्तियों और सबसे ऊपर सकल राउंडर सौम्या का परीक्षण करना चाहता था। मैं जिज्ञासु था। मैं जानना चाहता था कि आप सभी कितने शक्तिशाली हैं। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या आप देवताओं का सामना करने में सक्षम हैं या नहीं। सौम्या के हाव भाव अजीब हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप देवताओं के खिलाफ लड़ने का इरादा रखते हैं? यह सही है। और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं मूर्ख नहीं हूं जो मुझे बताई गई हर बात पर विश्वास करूंगा। सौम्या इससे सहमत थी कि मानव सही है। फिर उसने बुदबुदाने से पहले सौम्या की पीठ पर लगे पंखों को देखा। मैंने सुना है कि वैम्पायर के रूप में शक्ति के प्रति संवेदनशील कोई जाति नहीं है। सौम्या बिना जवाब दिए मानव को घूरती रही। उसे नहीं पता था कि वह उन शब्दों के साथ कहां जा रहा था। जब तक आप किसी के अधीन रहते हैं, आपके पास उनके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। और यह आवश्यक नहीं है कि वे आपकी ही जाति से हों। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि देखना होगा कि सौम्या का क्या रिएक्शन होता है। और ऐसा लगा कि मानव का ज्ञान गलत नहीं था। उपज के लिए पिशाच बनाया जा सकता है। प्रक्रिया कोई मायने नहीं रखती थी। आपको बस उन्हें किसी तरह जमा करना था। उन्हें बस ये स्वीकार करना था कि उनके सामने का अस्तित्व उनसे श्रेष्ठ था। अगर वह उसे जमा कर सकता है, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ये सोचकर मानव ने अपना मन बना लिया। CH-203 दानवों का पुनर्जीवित होना। अंतरिक्ष में एक दरार से प्रकट हुई भगवान की देह। उत्तरी देश, ये एक ऐसी जगह थी जहां हमेशा मौजूद बर्फीले तूफानों के कारण कुछ भी देख पाना मुश्किल था। यहां तक कि आइस स्पीयर, जो अपने उत्कृष्ट थर्मल इंसुलेशन के लिए जाने जाते थे, इस दुर्गम जगह में 10 मिनट से अधिक नहीं टिक पाएंगे। लेकिन ये भगवान के लिए कोई समस्या नहीं थी। वह शांत गति से आगे बढ़ा, मानो उसका परिवेश कमरे के तापमान पर हो। और कुछ ही देर बाद उसने चलना बंद कर दिया, क्योंकि उसने अपनी आंख के कोने में एक स्त्री को खड़ा पाया। उसके सफेद बाल बर्फीले तूफान में खूबसूरती से झड़ गए। भगवान ने उसका नाम पुकारा। अन्नया। भगवान। महिला ने उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। फिर वह अपनी आंखों में एक भयानक चमक के साथ बोली, मैंने सोचा कि मैंने आपसे अपने क्षेत्र में अत्याचार के बारे में बात की है। मैं यहाँ आपको कुछ बताने आई हूँ। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। तुम यहाँ से चली जाओ। नहीं, आपको जानने की जरूरत है। आप जो चाहें वह करने की आदत अभी तक नहीं छोड़ी आपने। इतने लंबे समय के बाद मेरी हड्डियों को ढीला करना बुरा नहीं होगा, खासकर अगर मेरे विरोधी तुम हो। उसके शरीर से एक जानलेवा ठंडक उठने लगी। भगवान ने कहा, विजेंद्र मर चुका है। क्या मैंने उसे मार दिया है? क्या बकवास है विजेंद्र, तुमने? क्यों? क्योंकि उसने हमें धोखा दिया। उसने हमारी तरह कई लोगों को मार डाला, इसलिए मैंने उसे सजा दी। अन्नया ने खुले मुंह से भगवान को देखा। वह जो सुन रही थी उसे समझने में असमर्थ थी। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जगह लो, अन्नया। अगर यह तुम हो। प्रभु ने अन्नया के चेहरे को देखा जब उन्होंने ये शब्द कहे। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। मैं दूसरी बार वापस आऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे एक और उत्तर की उम्मीद होगी। उन शब्दों के साथ भगवान एक अंतरिक्ष दरार में गायब हो गए। अन्या काफी देर तक उसी स्थिति में खड़ी रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह जगह पर जम गई हो। सौम्या को पूरी तरह से वश में करने के लिए उसे पहले उसे अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी।
यह स्पष्ट था कि अगर उसने उसे हराने के लिए हथकंडे या शॉर्टकट का इस्तेमाल किया तो वह हार नहीं मानेगी। सच्चाई को उसकी खोपड़ी में ठूंसने के लिए उसे क्रूर बल का प्रयोग करना होगा। तथ्य यह है कि मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। मानव की निगाह गहरी हो गई। मानव ने नहीं सोचा था कि यह मुश्किल होगा। बेशक वह जानता था कि सौम्या एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी थी। आखिरकार वह 3 महान ग्रुप में से एक, द गोल्डन नितिका ग्रुप की दूसरी कमान थी। सौम्या को नीचा दिखाने की हिम्मत करने वाला कोई नहीं था। सौम्या की आंखों में रोष फैल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने परोक्ष रूप से कहा था कि वह उसे अपने अधीन कर लेगा। उसने बहुत लंबे समय से इस अपमान को महसूस नहीं किया था। वह कई सदियों पुरानी, शुद्ध रक्त वाली वैम्पायर थी, जो पूरे महाद्वीप के कुछ गिने चुने लोगों में से एक थी। यहां तक कि सकल मास्टर सूर्यसेन ने भी उसे नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सौम्या अभी स्वीकार कर सकती थी कि उसके सामने वाला आदमी उससे ज्यादा मजबूत है। तथ्य यह है कि वह 8 स्टार तक पहुंच गया था, यह पर्याप्त प्रमाण था। फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतना मजबूत था कि वह उसकी इस तरह अवहेलना कर सके। सौम्या ने अपनी कलाई काट ली, फिर अपना हाथ घुमा लिया, जिससे उसका खून बिखर गया और उसने अपने बुलाए राक्षसों के शरीर को भिगो दिया। इससे मृत्यु के निकट के दानव एक पल में ठीक हो गए। मानव ने महसूस किया कि यह कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुनर्प्राप्ति तकनीकों में से एक थी। अन्य 2 राक्षसों के शवों को देखने के बाद मानव अंत में उनकी पहचान करने में सक्षम थे। एक हेलहाउंड और एक भूखा दानव। दोनों ही शीर्ष श्रेणी के राक्षस भी थे। मानव ने तब तक चुपचाप इंतजार किया जब तक कि सौम्या ने अपने हाथों से अपनी तैयारी पूरी नहीं कर ली। हेलहाउंड के शरीर से काला कोहरा निकलने लगा। मानव ने सिकोड़ी ली। हो तो तुम मुझे फिर से अंधा करने की कोशिश कर रही हो। ये तरीका पहले से ही थोड़ा बोरिंग हो गया था। जैसा कि मानव के पास पहले से ही समाधान था, मानव ने अपने बाएं और दाएं हाथ पर गति महसूस की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बर्फ की दीवारें बनाई। हेलहाउंड और भूखा दानव पहले बर्फ की दीवारों से टकराए। यद्यपि दीवारों को मंत्रहीन जादू से बनाया गया था, फिर भी वे अपने चार्ज को पूरी तरह से रोकने के लिए काफी कठिन थे। फिर उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में ठंडक महसूस हुई। आने वाले हमले से बचने के लिए मानव ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया, और सौम्या की अच्छी तरह से तैयार उंगली उसके बालों के खिलाफ ब्रश कर गई। जब उसने बस उसकी ओर देखा, तो हेलहाउंड के कोहरे में एक बार फिर लुप्त होने से पहले वह सूंघ गई। जिस स्थान से वह गायब हुई थी वहां से चमगादड़ों का एक समूह प्रकट हुआ। उनके शातिर नुकीले दांत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे शायद वैम्पायर चमगादड़ थे, इसलिए उनके द्वारा काटे जाने पर गुस्सा आ जाता था। मुझे उन्हें एक एक करके काटना होगा। यह फैसला करने के बाद मानव ने जमीन छू ली। मानव के हाथ से आग की लपटें तुरंत पूरे ग्राउंड में फैल गईं। देखते ही देखते उसके आसपास आग लग गई। दर्जनों जलते हुए खंभे आसमान में उड़ गए। न केवल चमगादड़ों का कष्टप्रद झुंड बल्कि हेलहाउंड द्वारा बनाया गया काला कोहरा भी बर्निंग ग्राउंड की गर्मी का सामना नहीं कर सका और गायब हो गया। कोहरे में छिपी सौम्या का एक बार फिर सामने आई। यह एक 7 स्टार मंत्र की शक्ति नहीं है। उसने बलपूर्वक अपने शब्दों को निगल लिया और अपने पंख फैला लिए।